आज हम इफ एल्स और स्विच केस दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलकर के बने हुए प्रोग्राम को देखेंगे। कैलेंडर का प्रोग्राम है नवंबर मंथ का। यहाँ इस ग्रीन बोर्ड पे ये पूरा प्रोग्राम गिवन है। और इस प्रोग्राम को इसी क्लास के स्टूडेंट कृष्ण कुमार उपाध्याय एक्सप्लेन करेंगे। ये पूरी क्लास 9th शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की। ये प्रोग्राम है नवंबर मंथ का कैलेंडर बनाने का। आप इसमें डेट एंटर करें और हमें डे पता चल जाए। सबसे पहले हमने इसमें हेडर फाइल लगाई iostream.h और pony.h। iostream.h एग्जीक्यूट करती है void main को, clr को और getch को, और pony.h cout और stream को एग्जीक्यूट करती है। हमने मेन फंक्शन लगा के अपना प्रोग्राम स्टार्ट करा और हमने वेरिएबल लेट करा डी इंटीजर यहाँ पे, इसलिए क्योंकि डेट कोई भी पॉइंट में नहीं डालेगा, डेट सीधा इंटीजर में आएगा। डाल के हमने स्प्रिंट किया करी। फिर सी आउट से हमने मैसेज प्रिंट कराया एंटर अ डेट ऑफ नवंबर मंथ, मतलब हमारे आउटपुट पर मैसेज प्रिंट होगा कि नवंबर मंथ की कोई डेट डाले। सीन लगा के हमने वैल्यू ट्रांसफर करी वेरिएबल डी में जो हमने लेट करा था डेट के लिए। उसके बाद हमने कंडीशन लगाई इफ डेट इज लेस देन 31, क्योंकि नवंबर में बस 30 दिन होते हैं। अगर डेट 31 से कम है एंड इक्वल टू या ग्रेटर देन 1, मतलब अगर डेट 1 या 1 से ज़्यादा है और 31 से कम है तो फिर हमारा ये वाला प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा। अगर उससे कम या ज़्यादा हुई, 1 से कम हुई और 31 से ज़्यादा हुई या 31 हुई तो फिर वो एल्स पे चला जाएगा। ठीक, हमने यहाँ पे लगाया स्विच केस d%7। इसका मतलब अगर 7 को डिवाइड करें और रिमाइंडर 0 आए तो केस 0 में मैसेज प्रिंट होगा मंडे, ब्रेक लगा के सेंटेंस एंड। अगर रिमाइंडर 1 आता है तो ट्यूसडे, इसी तरीके से रिमाइंडर 2 आए तो वेडनेसडे, रिमाइंडर 3 आए तो थर्सडे, रिमाइंडर 4 तो फ्राइडे, रिमाइंडर 5 तो सैटरडे, रिमाइंडर 6 तो संडे। हमने यहाँ पर एक और सी आउट लगा के मैसेज प्रिंट कराया। अगर संडे हुआ तो मैसेज प्रिंट होगा हॉलीडे, संडे को हॉलीडे होगा। फिर हमने यहाँ पे ब्रेस लगा के पहले स्विच को क्लोज करा। उसके बाद यहाँ पे दूसरा ब्रेस है इसे क्लोज करने का। इसके बाद अगर डेट वो बताई जो 31 से ज़्यादा हो या फिर 1 से कम हो तो मैसेज प्रिंट होगा रॉन्ग डेट एंटर ट्राई अगेन। फिर हमें दूसरा मौका मिलेगा, हम दूसरी डेट डाल सकते हैं। उसके बाद ब्रेसेस लगा के एल्स को क्लोज करा, गेट ch आप में से इस क्वेश्चन से रिलेटेड किसी भी स्टूडेंट की कोई क्वेरी है तो अपने स्थान पर अपना हाथ खड़ा करें। यस, वॉइड मेन क्यों लगाते हैं बताइए कृष्ण कुमार जी, वॉइड मेन क्यों लगाते हैं? वॉइड मेन हम अपना पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए लगाते हैं। वॉइड मेन लगाने से हमारा पूरा प्रोग्राम बनता है, बिना वॉइड मेन के प्रोग्राम नहीं बनेगा। जबल सर जी, हम हेडर फाइल का यूज करते हैं। हेडर फाइल क्यों यूज किए हैं और किस हेडर फाइल का क्या काम है? हेडर फाइल हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम जो हमने अलग अलग फंक्शन लगाए clr, scr, void main, cout, scene, ये सब एग्जीक्यूट करें। जब तक हम हेडर फाइलें डालेंगे तब तक जो हमारा प्रोग्राम है सिस्टम उसे रीड नहीं कर पाएगा कि कौन सी फाइल में से हमें निकालना है। iostream.h का काम होता है void main, get ch और clr, scr को एग्जीक्यूट कराना, और pony.h का काम होता है cout और scene का एग्जीक्यूट। मे भी आपने गलत बताया शायद। आप बताइए कुछ सही आंसर बताएं। या मुझे क्वेश्चन एक बार बता दो तो बता दूंगा।
क्वेश्चन यही है कि आईओ स्ट्रीम और conio.h हेडर फाइल का यूज़ क्यों करते हैं, कौन कौन से फंक्शन के लिए यूज़ होती है? बिकॉज अगर हम कोई भी फाइल या फिर कुछ भी बनाना चाहे तो हमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कोई भी एम लेना या फिर कोई आदर्श लेना। आप केवल क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि सी आईओ स्ट्रीम के अंदर कौन कौन से फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहे हैं। आईओ स्ट्रीम से वॉइड में CLR SCR और ये गेट CH यूज हो रहे हैं सर। गलत। सर जो आईओ स्ट्रीम के अंदर आते हैं CLR SCR और गेट CH और conio.h के अंदर गलत। कौन सही आंसर देगा आप बताइए। iostream.h में आते हैं void main CLR SCR if else। आपका भी आंसर रॉन्ग है। iostream.h के अंदर सी आउट और सी इन आते हैं और conio.h के अंदर वो आते हैं CLR SCR और ZCR। दैट इज द करेक्ट आंसर। iostream.h हेडर फाइल यूज होती है सी आउट और सी इन फंक्शन के लिए और conio.h यूज होती है CLR SCR और गेट CH फंक्शन के लिए। ये करंट आंसर है। नमन ने आंसर दिया है इस क्वेश्चन का और ये थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई कृष्ण कुमार जी से भी कि इन्होंने इसको थोड़ा सा मिस किया। नेक्स्ट, इस प्रोग्राम से किसी की क्वेरी है तो प्लीज स्टैंड योर हैंड। सौरभ। सर अगर हम बिना इंट लगाए स्विच केस से शुरू कर दें सर, बिना वो जो इफ वाला ऑप्शन है वो स्विच केस के अंदर कैसे ला सकते हैं? इन्होंने पूछा कि स्विच केस से पहले इफ लगाया है क्या बिना इफ के शुरू नहीं हो सकता था? हो सकता था, लेकिन ये इफ हमने सिर्फ इस वजह से लगाया है कि ताकि हम कंडीशन चेक कर सके। यदि कोई रॉन्ग डेट एंटर करता है तो उस रॉन्ग डेट को हम एग्जीक्यूट ही ना होने दे अपने प्रोग्राम में। मेरा क्वेश्चन ये है कि इफ वाला जो पार्ट है वो स्विच केस के अंदर आ सकता है कि नहीं, केस बन के आ सकता है। इफ और स्विच दोनों को कैसे भी आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, तो ये यहाँ पर मेरे संडे है तो ये संडे और हॉलीडे लिखा नहीं आएगा, तो ये ब्रेक लगाया है तो ये एक्चुअल में बहुत वेट, बिल्कुल सही। यहां पर संडे के बाद ब्रेक लिखा हुआ था और हॉलीडे के बाद भी ब्रेक लिखा हुआ था। हॉलीडे वाला मैसेज प्रिंट ही नहीं होगा बिकॉज संडे के आगे ब्रेक था। अगर हम संडे के आगे से ब्रेक को रिमूव करते हैं तभी संडे और हॉलीडे दोनों एक साथ प्रिंट होंगे। दैट इज द माइन्यूट क्वेश्चन। नेक्स्ट, ये इंट के बाद डी लिखा है और उसका CLR SCR के बाद 2 ब्रैकेट लगे उसके बाद सेमीकोलन नहीं लगा। दैट इज द कंपाइलेशन एरर। CLR SCR के बाद में सेमीकोलन इज मस्ट रिक्वायर्ड। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन के लिए वेट करेंगे।